Okay, so hello guys. Uh, actually, the video has had to be live, but due to some issues, I had to make a recording of the topic which we are going to study. So I hope this recording will help you. मैं आपके डाउट्स को तो नहीं सॉल्व कर पाऊंगा बट स्टिल यू कैन सेंड मी योर डाउट्स. मैं मेरा ईमेल आईडी लास्ट में बता दूंगा, तो उसमें आप आपके डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं. ओके, वेन एवर देर इज अ रिकॉर्डिंग I will tell you and you can share all your doubts with me. Okay, so okay, let's crack GATE and ESE with India's largest online education platform. Wow, this is such a nice tagline. Okay, so we'll be studying SOM और SOM के अंदर आज हम थर्मल स्ट्रेसेस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे. we'll be solving a numerical on thermal stress और इसके अलावा हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन और करेंगे. जिसके अंदर विल बी इन्वॉल्विंग सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्प्रिंग्स. ओके, हम लोग स्प्रिंग्स को भी ऐड करेंगे. ओके, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग. मैं आपको कॉन्सेप्ट पर ही ज़्यादा लेके चलते रहना चाहता हूँ, बट जो लोग नए आए हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते, उनके लिए आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज रुचिन तेजावत. एक्चुअली द इमेज ऑन माई फेस दिस हैज थोड़ा सा चेंज हो गया. I have a teaching experience of more than 6 years in the field of GATE and ESE, and also I'm MTech from IT Kanpur, and I have cracked GATE with an all India rank of 165. Apart from GATE, I have qualified many other examinations, which include BARC, ISRO, DRDO, railway examinations, various other examinations. Okay, now if you want to enroll to an academy, तो I'll just make it quick ताकि जो नए आए हैं उन्हें ये चीज़ पता पड़े कि आपको एनरोल करने के लिए क्या करना है. यू जस्ट हैव टू गो टू द प्ले स्टोर और वहाँ पे जाके आपको लिखना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और उसके बाद में नीचे इंस्टॉल का बटन आएगा. आपको उसे इंस्टॉल करना है. जैसे आप इंस्टॉल करोगे, आपको आपका गोल सेलेक्ट करने को आएगा, वेदर योर गोल इज गेट और ESE और IIT JEE और वॉट एवर योर गोल इज. आप जिस भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो. आपको बस आपका एडुकेटर सेलेक्ट करना है. आप एडुकेटर आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद में आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी. जैसा किसी ट्रेडिशनल कोचिंग में होता है, वैसे ही हमारा यहाँ पे पढ़ाई होता है. ओके, दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन विथ मी. यू कैन रीड हियर ऑल माई क्रेडेंशियल्स. आई ऑल्सो हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ being a project engineer. I served as project engineer in Mumbai Railways. That too for a period of approximately 15 months. And then because of some personal issues and all, I had to leave my job. And I left that job to join masters from IIT Kanpur. And that was the best thing that I ever did. So I urge everyone that please first of all prepare for this government job. And then if you have a government job and if you get a chance, then please go and pursue this course, MTech, through GATE. This will really enhance your learning capabilities. आपको इंजीनियरिंग का एग्जैक्ट मतलब पता पड़ेगा. यू विल एंजॉय दिस सेशन. ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्विकली अबाउट दिस प्लस सब्सक्रिप्शन. हमारे पास सब्सक्रिप्शन कौन कौन से, जैसे वी हैव 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन. ओके, अलग अलग सब्सक्रिप्शंस हैं, अलग अलग पे आउट है, अलग अलग फीस है. तो अब जैसा दिख रहा है, 12 महीने का 25,000 फीस है और 24 महीने का सिर्फ 30,000 फीस है. और यहाँ पे गेट और ESE दोनों मर्ज हो चुके हैं. तो आप चाहे गेट के लिए करना चाहे या ES के लिए करना चाहे, फीस आपको एक ही देना है. तो इफेक्टिवली अगर आप 24 मंथ प्लान के लिए जाते हैं तो फी इज 30,000, और अगर आप पर मंथ निकालेंगे तो पर मंथ कुछ निकल के आता है 1250. 30,000 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज इक्वल टू 1250. ओके, अब इसमें भी अगर आप आपका प्रोमो कोड यूज करेंगे, इफ यू यूज माई प्रोमो कोड, तो यू विल गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट. 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है, आपका जो फी 30,000 था वो कितना हो जाएगा 27,000. और अगर आप अब इस 27,000 को 24 से डिवाइड करोगे तो दिस फीस विल अप्रॉक्सीमेटली कम आउट टू बी 1125 ओनली. ओके, इट विल कम आउट टू बी 1125. तो इस तरीके से आप लोग क्या है, आराम से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं.
एंड ऑल्सो यू विल गेट सोशल मीडिया हैंडल्स, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग हमारा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, हमें करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन थर्मल स्ट्रेसेस। ओके, न्यूमेरिकल्स ऑन थर्मल स्ट्रेसेस। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, एक्चुअली हैंड राइटिंग थोड़ा इस पे थोड़ा खराब ही चल रहा है। Okay, so I will write the question. The question is, a rigid bar is pinned at A, ठीक है, and if the temperature of the whole bar is increased by 40 degrees Celsius, increased by 40 degrees Celsius, find the stresses induced in steel and copper rods। हमें कुछ स्टील और कॉपर रॉड दे रखे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको डेटा दे रहा हूँ। सबसे पहले चाहिएगा हमें एरिया, देन हमें चाहिएगा ई, और फिर हमें चाहिए अल्फा, और ये सारी चीजें हमें चाहिए अलग 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 फॉर स्टील एंड फॉर कॉपर। तो एरिया है हमारा 400 mm स्क्वायर, कॉपर है 600 mm स्क्वायर। ई का वैल्यू है 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। ओके, एंड दिस इज 10⁵ मेगा पास्कल। ओके, और ये यहाँ पे हमें दे रखा है अल्फा -6 per degree Celsius, and this is 18 into -6 per degree Celsius। ओके, अब जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हमारे क्या था, थर्मल स्ट्रेसेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स ही देखे थे हमने। ये वाला न्यूमेरिकल विल बी अ बिट डिफरेंट, थोड़ा सा अलग रहेगा, ट्रेडिशनल क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ। This goes something like this. A, B, C, ये है कॉपर, और ये है स्टील, ठीक है। ओके, दिस लेंथ इज गिवन एज 1 मीटर। ओके, और यहाँ पे ये भी कितना है, 1 मीटर, और हमें गिवन है दैट ABC is a rigid bar। ABC क्या है, रिजिड बार है, और यहां से लेके यहां तक इसका लेंथ दे रखा है कुछ 0.8 मीटर, और यहां से लेके यहां तक कुछ दे रखा है 0.6 मीटर। ओके, 0.8 मीटर, 0.6 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। ABC इज अ रिजिड बार, ठीक है, और ए पर ये पिंड है, एक कॉपर है, एक स्टील है। ओके, और यहाँ पे सारा हमें डेटा कुछ दे रखा है। हमारा होल टास्क ये है, हमें एक्चुअली स्ट्रेसेस निकालने हैं। अगर इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है
वो बढ़ा दिया जाए टिल 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें, तो इन कॉपर में और स्टील में कितना स्ट्रेस आएगा हमें ये बताना है। ओके, तो यू नो द ड्रिल, कैसे करना है। तो यू प्लीज स्टार्ट, और एक्चुअली आई जस्ट नीड माई कैलकुलेटर, मुझे मेरा कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है। ओके, आप लोग सॉल्व करो एंड आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स, कि 5 मिनट में आपका सॉल्व हो जाए। उसके बाद में आई विल स्टार्ट। एक्चुअली आई विल नॉट नो कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया है। आई विल जस्ट अज्यूम दैट 5 मिनट्स आर सफिशिएंट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद में आई विल सॉल्व। टिल देन लेट मी फाइंड माय कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर यहाँ पे है। ओके, okay, I got my calculator. Okay, we'll wait for 2 more minutes. उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। ओके, 1 मिनट और है। तो आपने सॉल्व किया होगा ये क्वेश्चन। दिस इज बिट डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। जैसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं उससे हल्का सा अलग है। इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया था, आईएएस के एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन।
ओके, 2 1 गो। परफेक्ट। चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दे रखा है, दैट ए बी सी इज अ रिजिड बार। ए बी सी कैसा है, एक रिजिड बार है। रिजिड बार का मतलब क्या होता है? रिजिड बार का मतलब होता है कि अगर कोई मेरा बार ऐसा है और इसको मैं अगर हीट करूंगा या कुछ भी डिफॉर्म करूंगा, सबसे पहले तो क्या है, ये डिफॉर्म नहीं होगा आसानी से, तो इसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। ज़्यादा देंगे तो एक्चुअली में ये ऊपर या नीचे की तरफ कुछ चला जाएगा। ओके, एबीसी जो हमारा रिजिड बार है, इसमें किसी तरीके का चेंजेस नहीं होते, थ्योरेटिकली रिजिड बार। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कॉपर और स्टील ये दोनों क्या करेंगे, इलोंगेट करना चाहेंगे, है ना, इलोंगेट करना चाहेंगे। बट सिंस एबीसी इज माय रिजिड बार, एबीसी कैसा है, रिजिड बार है, तो ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या है, ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म करेगा। बीम ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो इसको बोल देते हैं, लेट दिस इज डिफॉर्मेशन इन कॉपर, और ये हमारा है डिफॉर्मेशन इन स्टील। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे समझना है कि एक्चुअली में टेम्परेचर बढ़ाने के कारण, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण यहाँ पे कॉपर का अल्फा ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टील, है ना। अल्फा ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील। तो इसका मतलब कॉपर में इलोंगेशन भी ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर के अंदर इलोंगेशन कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ कंप्रेसिव फोर्स है और यहाँ पे कुछ टेंसाइल फोर्स है। आई गेस समझ में आया होगा। कॉपर के अंदर क्या है, कंप्रेसिव फोर्स है, और स्टील में कैसा है, टेंसाइल फोर्स है। तभी वो क्या कर रहा है, थोड़ा ज्यादा इलोंगेट कर रहा है। तो अब बस हमारे पास इक्वेशन आ गई है, अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। नाउ यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर सिमिलर ट्राइंगल्स को यूज करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा कॉपर अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्टील डिवाइडेड बाय 2। तो डेल्टा कॉपर इंटू 2 इक्वल टू डेल्टा ऑफ स्टील। ओके, तो ओके, तो यहां से आपको डेल्टा कॉपर मिल जाएगा और डेल्टा स्टील का वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो मेरा डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन कॉपर में क्या हो रहा है, एक तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण इलोंगेशन हो रहा है, और दूसरा वहां पे कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या ले लूंगा, सभी को पता है कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या लेंगे, नेगेटिव, और टेंसाइल स्ट्रेस को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा ऑफ कॉपर कितना आएगा, 2 इंटू, एक तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण एल अल्फा डेल्टा टी माइनस सिग्मा एल अपॉन ई, ये पूरा किसका है, कॉपर का। और डिफॉर्मेशन इन स्टील कितना है, ये सिंपल सा एल अल्फा डेल्टा टी, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्लस सिग्मा एल डिवाइडेड बाय ई। यहाँ पे स्टील आ जाएगा। ठीक है, अब बस क्या करना है, सिंपल सा आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज आर इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 क्या आएगी, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 टाइम्स डिफॉर्मेशन इन कॉपर इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन स्टील। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स फोर्स इन कॉपर इज इक्वल टू फोर्स इन स्टील। 2 टाइम्स फोर्स इन कॉपर इक्वल टू 2 टाइम्स फोर्स इन स्टील। समझ में आ रही होगी ये चीजें। तो अब सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे हम लोग बस वैल्यूज प्लग इन कर देंगे। इस एक्सप्रेशन को क्या लिखूंगा, इस वाले एक्सप्रेशन को 2 इंटू सिग्मा सी यू इंटू ए सी यू इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। ये वाली एक्सप्रेशन पूरा हमें पता है, एल का वैल्यू हमें पता है, लेंथ ऑफ कॉपर पता है, अल्फा ऑफ कॉपर दे रखा है, डेल्टा टी हमें दे रखा है कि इट इज 40 डिग्री सेल्सियस, लेंथ पता है, इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर दे रखा है। यहाँ पे भी हमें सारी चीजें पता है, सिर्फ अननोन क्या है,
सिग्मा सी यू एंड सिग्मा स्टील, दो चीजें अननोन है, और यहाँ पे भी ये, तो हमारे पास हो गई दो इक्वेशन और दो अननोन्स। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस इन कॉपर आएगा 47.342 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड स्ट्रेस इन स्टील आएगा 35.507। आपको ये सॉल्व करना है ना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बट ये आपको पूरा पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे आपको ये समझ में आ जाएगा, एरियाज वगैरह की वैल्यू रखोगे, ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मतलब आप बोल सकते हो कि लेवल का क्वेश्चन है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हैं, और कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, सो आई विल गिव यू असाइनमेंट क्वेश्चन, नहीं, ओके, देयर विल बी एन असाइनमेंट क्वेश्चन आल्सो। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, असाइनमेंट क्वेश्चन है। यहां पर दे रखा है सिग्मा z इक्वल टू 500 न्यूटन पर mm square, and this is given as rigid, और ये भी हमें दे रखा है rigid। This body is A, this body is B, this body is C। इसका E हमें दे रखा है इलास्टिसिटी, यहां पे लिखते हैं। इस A बॉडी के लिए इलास्टिसिटी का वैल्यू हमें दे रखा है 150 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसका पॉइसन्स रेशियो दे रखा है 0.25। बी बॉडी के लिए ई का वैल्यू हमें दे रखा है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पॉइसन्स रेशियो दे रखा है 0.3, और हमें यहाँ पे ई का वैल्यू दे रखा है 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पॉइसन्स रेशियो दे रखा है 0.25। ओके, और यहां पर मैं डायरेक्शंस बना रहा हूं। दिस इज z डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन है, एंड दिस इज y डायरेक्शन। और इसमें दे रखा है दैट दिस बीम is confined in x direction only, it's confined in x direction only। हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है, फर्स्ट पार्ट जो कि हमें कैलकुलेट करना है। सॉरी, थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू है। फर्स्ट है फाइंड द डायरेक्ट स्ट्रेस in the x direction। Direct stress in x direction, and also find the volumetric strain।
we need to find what is the volumetric strain. ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में। हमें निकालना है व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फर्स्ट पार्ट है हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इट्स अ बिट ट्रिकी, और आपको सॉल्व करके अगर आप वाकई में गेट और ईएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, आपको भी 100% देना है। यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म मी on my mail ID, which is ruchin.udz@gmail.com। और ये प्लीज इन्फॉर्म करना कि आपसे क्वेश्चन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो आई विल टेक दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेशन और वहां पे हम इसे सॉल्व करेंगे। बट एटलीस्ट प्लीज ट्राई, लोग ट्राई करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। और आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना ruchin.udz@gmail.com। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा वी हैव वन मोर क्वेश्चन, एंड मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ये क्वेश्चन एएस में आया, सिविल सर्विसेज में, और फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है, a rigid beam is hinged at D by supports of two springs at A and B as shown। सॉरी, हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ forces of spring A to spring B। ओके, यहाँ पे ये कुछ हिंज है। ओके, दिस स्प्रिंग इज A, B, दिस पॉइंट इज C, यहाँ पे कुछ P लोड लग रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली में D पॉइंट। ठीक है, और सभी के बीच के डिस्टेंसेस हमें दे रखे हैं। दिस डिस्टेंस इज A, ये भी A है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी है A। ओके, तो हमें रेशियो बताना है फोर्सेस का स्प्रिंग A टू स्प्रिंग B में, और यहाँ पे दे रखा है कि A का जो स्टिफनेस है दैट इज 2K, और इसका जो स्टिफनेस है वो K है। ओके, तो हमें इसे सॉल्व करना है। 2K और K दे रखा है, P लोड लग रहा है C पॉइंट पे विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम B स्प्रिंग। हमें बताना है कि इस पूरे सिस्टम में अगर P लोड लग रहा है तो A और B में फोर्सेस का रेशियो क्या रहा होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग ट्राई करो, लोग वीडियो पॉज कर देना। अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हो तो इस वीडियो को पॉज कर दो और फिर इसे ट्राई करना। ओके, अब हमें ये दे रखा है कि अ रिजिड बीम, ये सब बोल रखा है कि एक रिजिड बीम है, ए बी सी डी इज अ रिजिड बीम। तो ये क्या है, ये बेंड नहीं करेगी, ये बस पूरा क्या करेगी, ये जो बीम है ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म करेगी, है ना, इस तरीके से डिफॉर्म करेगी। तो यहां पे
एक्चुअली दिस इज इसको बोल देते हैं स्प्रिंग वन, और ये हमारा स्प्रिंग टू। दिस इज एक्चुअली डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग वन, और ये हमारा एक्चुअली डिफॉर्मेशन है स्प्रिंग टू में। तो ये पूरे के पूरे स्प्रिंग में क्या रह रहा होगा, इसके अंदर कुछ टेंसाइल फोर्स आ रहा होगा, है ना। क्योंकि अगर लोड नीचे लगेगा तो सिंपली स्प्रिंग वन और स्प्रिंग टू के अंदर क्या रहेगा, टेंसाइल फोर्स रहेगा। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वन बाय टू इक्वल टू डेल्टा टू बाय वन। तो डेल्टा वन किसके बराबर आएगा, टू डेल्टा टू के। डेल्टा वन इज इक्वल टू टू डेल्टा टू। अब ये डेल्टा वन एक्चुअली किसके बराबर होगा, डेल्टा वन एक्चुअली बराबर होगा, यहाँ पे बोल देते हैं आर वन अपॉन के वन। सिंपली फोर्स इन फर्स्ट स्प्रिंग डिवाइडेड बाय के वन कितना दे रखा है मुझे, टू के। अब डेल्टा टू कितना है, डेल्टा टू हो जाएगा आर टू बाय के टू। फोर्स इन स्प्रिंग टू आर टू है, और के टू कितना है, के के बराबर आर वन बाय टू के। डेल्टा टू कितना है, आर टू बाय के बराबर। ओके, तो ये हम लोगों ने कर लिया है। अब बस करना क्या है, डेल्टा वन की जगह रखते हैं, तो थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूं। हम लोग डेल्टा वन की जगह इसको प्लेस कर देंगे आर वन बाय टू के, और डेल्टा टू की जगह हम लोग इसको प्लेस कर देंगे। तो डेल्टा वन आ जाएगा आर वन बाय टू के इक्वल टू टू टाइम्स डेल्टा टू कितना है, आर टू बाई के से के कैंसिल। हमें क्या आ रहा है, आर वन इक्वल टू फोर आर टू, यानी आर वन अपॉन आर टू कितना आ जाएगा, 4:1। तो इसका जो रेशियो आ रहा है, रेशियो कितना आ रहा है, आर वन बाय आर टू इक्वल टू 4। बस हो गया। तो ये क्वेश्चन इतना आसान है, समझ में आया, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हमारा थर्मल स्ट्रेस खत्म हो गया है, हम लोगों ने स्प्रिंग्स के भी कुछ पार्ट कर लिए, हमारा बहुत जल्दी पॉइजन्स रेशियो भी फिनिश हो जाएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए रहेगा वो ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने वेराइटी के आप क्वेश्चन कर सको, आपको वो क्वेश्चन कर दें। अगर आपको क्वेश्चन ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो अगेन यू प्लीज मेल मी, आप लोग मुझे मेल करो किसी भी तरीके से, जस्ट इन्फॉर्म मी कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। रुचिन डॉट udz @gmail.com। ठीक है, आप लोग मुझे मेल करो, किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है, किसी भी पार्ट में, वेदर आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, यू डोंट हैव स्टडी मटेरियल, या आपको गाइडेंस में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर टाइमिंग इशू है, आपको कॉलेज भी जाना है, किसी भी तरीके का इशू आ रहा है, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग, आपको प्रॉपर एडवाइस नहीं मिल रही है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे बताओ, आई विल गाइड यू, आई विल लुक एट ऑल द पैरामीटर्स, जो जो भी आपकी प्रॉब्लम है सबको देखते हुए वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन। ओके, बस ये है कि आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। जो भी हमारा फाइनल क्रक्स ये है कि आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, जो जो चीज़ आपकी पढ़ाई के लिए बेनिफिशियल है वो सारी चीज़ करेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।